अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 96। क्या कहता है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? ऑप्शन है कपिलधारा, भालकुंड, दुग्धधारा या भेड़ाघाट। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? भालकुंड। यह नर्मदा नदी पर नहीं है। नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दुग्धधारा, कपिलधारा, यह दो जलप्रपात कहाँ है? अनूपपुर जिले में। दूसरी बात, भेड़ाघाट बी से आता है। भेड़ाघाट और धुआंधार, यह दोनों जलप्रपात कहाँ है? जबलपुर में स्थित है। आपको याद रखना है, दुग्धधारा, कपिलधारा, भेड़ाघाट, धुआंधार, यह चारों के चारों जलप्रपात कहाँ स्थापित किए गए हैं? नर्मदा नदी पर स्थापित हैं। नर्मदा नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं चलती हैं, आपको यह भी याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। तवा परियोजना, बरना परियोजना, कोलार परियोजना और सुक्ता परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, यह सभी की सभी परियोजनाएं कहाँ चलती हैं? नर्मदा नदी पर। ध्यान से एक बार और सुनिएगा, तवा परियोजना, बरना परियोजना, कोलार परियोजना, सुक्ता परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना कहाँ चलती हैं? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? अमरकंटक से इसका उद्गम माना जाता है। यह उल्टी बहती है, मतलब आप कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं दो नदियां, नर्मदा और ताप्ती। याद रखिएगा, यह भ्रंश घाटी का भी निर्माण करती है। नर्मदा नदी किस क्षेत्र पर भ्रंश घाटी का निर्माण करती है? तब आपके पास उत्तर होगा, सतपुरा और विंध्य पर्वत की बीच में यह भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? ऑप्शन नंबर डी, NH8 मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, शायद विजिबिलिटी में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 98, बाढ़। बाढ़ किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आता है? उत्तर प्रदेश व बिहारी मैदान में, मतलब एक का दूसरा बिल्कुल सही होगा। भूकंप सबसे ज्यादा कहां आता है? भूकंप का क्षेत्र किसे माना जाता है? भूकंप का क्षेत्र माना जाता है हिमालय प्रदेश को। जहां पठारी क्षेत्र सबसे ज्यादा होगा वहीं भूकंप आएगा, स्वाभाविक सी बात है। तीसरा, सूखा। सूखा क्षेत्र किसे कहा जाता है? पश्चिम व मध्य भारत का क्षेत्र सूखा क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ पठारी भूमि है, पठार सबसे ज्यादा यहाँ पाए जाते हैं। सुनामी कहाँ आती है सबसे ज्यादा? सुनामी आती है भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा सुनामी आती है। मतलब चौथे का अगर चौथा देखा जाए, चौथे का चौथा किसमें है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल कट जाता है। तीसरे का तीसरा देखा जाए, तीसरे का तीसरा किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है? टेलीग्राफ का पठार, यह पठार कहां पाया जाता है? हिंद महासागर, यही पहला गलत हो जाएगा। टेलीग्राफ का पठार मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? आप याद करें तो याद कर सकते हैं, न्यूफाउंडलैंड आयरलैंड तक, न्यूफाउंडलैंड से लेकर आयरलैंड तक इसकी सीमा फैली हुई है टेलीग्राफ पठार। इसका सही उत्तर होगा अटलांटिक महासागर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, कोको कटक, यह प्रशांत महासागर में है, बिल्कुल सही बात है। कोको प्लेट से इसको माना जाता है। प्रशांत में एक छोटा समुद्री प्लेट है कोको कटक, ठीक है। अगला है वेल्विस कटक। वेल्विस कटक यह अटलांटिक महासागर या अंध महासागर, बिल्कुल सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका नाम एक वेल के नाम से भी इसे जाना जाता है, वेल मछली के नाम से इसे इसका नाम रखा गया है, वेल्विक कटक। अगुलहास बेसिन हिंद महासागर में है, बिल्कुल सही है, यह एक महासागरीय धारा है अगुलहास। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में आपको बताना है कि कौन सा विस्तार सही है। आरोही क्रम में अगर आपको बताना है, ऑप्शन में आपके चीन है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, यह चारों हैं, तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेपाल से इसकी सीमा लगती है, नेपाल से इसकी सीमा लगती है 1690 किलोमीटर, और पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है 3323 किलोमीटर, और बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है कितनी? 4096 किलोमीटर, और चीन से इसकी सीमा लगती है कितनी? 4056 किलोमीटर। तो इसे आप ऊपर रख दीजिएगा, इसे नीचे रख दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, नेपाल पहला है सही 1690 किलोमीटर, पाकिस्तान से सीमा 3323 किलोमीटर, ठीक है। चीन से इसकी सीमा लगती है 4056 किलोमीटर, और बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है 4096 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर, सभी चीज कर दीजिएगा। आपको वीडियो एक के बाद एक मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा। धन्यवाद।